हेलो फ्रेंड्स, आओ अब थोड़ी देर के लिए खेती और किसानी की बात करते हैं। आप और हम सब लोग चाहते हैं कि अनाज सस्ता मिले। हम ये भी चाहते हैं कि अनाज हमें शुद्ध मिले, और हम चाहते हैं कि ये कभी भी इसकी महंगाई बढ़े नहीं। लेकिन क्या आपने कभी किसान की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की है, यदि आप किसान नहीं हैं तो? क्योंकि जो लोग किसान हैं, जो किसानी जानते हैं, और जिन लोगों ने खेती की है और खेती का महत्व है, वहाँ पे आने वाली समस्याएं, इन सब के बारे में वो लोग तो जानते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में बस गए, और या जिन्होंने खेत खलिहान नहीं देखे हैं, वो लोग किसान का नाम सुनते ही या किसान आंदोलन का नाम सुनते ही उनके दिमाग में कुछ और बातें आने लगती हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जितनी मेहनत किसान करता है, उतना शायद ही कोई दूसरा वर्ग करता होगा। व्यापारी आदमी है, वो व्यापार करता है क्योंकि उसका पैसा है। किसान एक ऐसी कौम है जो मेहनत के नाम से कतराती नहीं है। बाहर 45-46 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है जहाँ मैं बैठा हूँ, लेकिन वो मेहनत करने से नहीं कतराता है। और बिना इस बात की परवाह किए हुए कि फसल का अल्टीमेट, यानी कि उसका आप कह सकते हैं कि इसका अंत क्या होगा, इसके बारे में वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो आशावादी है और उसके बाद लगातार अपनी मेहनत करता रहता है। आप देखेंगे, आपको मैं ये जिस फार्म हाउस में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए खेती हो रही है। और आप ध्यान देंगे तो मैं आपको घुमा के दिखाऊं, ये आपको देखने में बड़ा अच्छा दृश्य है और पूरी ग्रीनरी है, लस ग्रीन यहाँ पे आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो। और ये स्प्रिंकलर सिस्टम, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है पानी की बचत करता है। साथ ही साथ बाहर की तरफ थोड़ी दूर पे ही, जहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 डिग्री के टेम्परेचर का फ़र्क मिलता है। ये जो फसल आप देख रहे हो, वो अपने लिए नहीं उगा रहा है, वो पशुओं के लिए उगा रहा है। और आपका जो डेयरी फार्म, ये जो दूध लेते हो, वो सीधा सीधा किसानी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसान फसल नहीं उगाएगा, चारे की व्यवस्था नहीं करेगा, हरे चारे की व्यवस्था नहीं करेगा, तो शायद आपकी बैटरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाए। क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ और तरीके से चाय बनाएं, ग्रीन टी का उपयोग करें, लेकिन दूध की ज़रूरत पड़ेगी आपको अधिकांश मामले में। और उसके लिए आपको ये हरा चारा पशुओं के लिए उगाना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख रहे हो। इसका दूसरा जो फ़ायदा है, किसान इतना आनंदित रहता है कि ये इसमें न केवल अपनी फसल का ध्यान रखता है, बल्कि जो पक्षी जो हैं, आप देख पा रहे हो, ये फव्वारों के इर्द गिर्द जो मौज मस्ती कर रहे हैं, है ना, वो अपनी गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके लिए खेल भी है, पानी की व्यवस्था भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरीका है किस तरह से आप खेती का आनंद ले सकते हैं, हाउ यू कैन एंजॉय द एग्रीकल्चर। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किसान भी ये चाहता है कि उसके बेटे खेती ना करें। तो ये एक विचारणीय विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे होशियार हों, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। लेकिन वो लोग, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते, केवल कुछ प्रतिशत ही इसमें कर पाते। और अन्न की आवश्यकता सबको पड़ती है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या व्यापारी हो। किसान या कुछ लोग ये नहीं पैदा करेंगे तो उनके लिए समस्या आने वाली है। तो मेरा इस वीडियो के ज़रिए निवेदन इतना सा है कि भले ही आप सपने कितने भी अच्छे अच्छे संजोएं और कोशिश भी कीजिए, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब खेती जो है फ़ायदे का धंधा होता जा रहा है। आप चाहें तो इसको एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं और इसमें विविधताएं ला सकते हैं, कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बढ़ती हुई आमदनी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। किसान खुश है तो ये समझिए कि इसका देश का अधिकांश हिस्सा जनता का, पॉपुलेशन का, वो भी खुश रहेगा। कोशिश कीजिए
किसानों के साथ आप सही सोच रखें किसानों के प्रति, और अपने बच्चों को किसानी सिखाएं ज़रूर, क्योंकि अन्न और जल ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जिनके पास खेती नहीं है वो कम दूरी के अंदर ज़्यादा पैदावार करना चाहते हैं, ऐसे लोग नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। और जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अभी ज़मीन बची हुई है तो वो लोग उस पर ध्यान दें। अपने परिवार के हर सदस्य को, और जो लोग किसान कम्युनिटी से हैं उसको खेती के बारे में कम से कम होना चाहिए, और बाकी लोगों को किसानों के प्रति कम से कम सहयोगात्मक कोऑपरेटिव नेचर या उसका रवैया कह सकते हो वो अपनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आप किसानों के प्रति सोच बदलेंगे, किसानी के प्रति सोच बदलेंगे, और जो छोटी मोटी महंगाई होती है उसमें किसान को 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस टाइम।